ईरान ने मिसाइलों से हमला किया है इसराइल के ऊपर। तो पाकिस्तान हैज़ टू गेट प्रिपेयर्ड कि अगर ईरान के ऊपर इसराइल की नज़रें हैं तो पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के ऊपर भी जो है वो इस तरह की फोर्सेस की बहुत नज़रें हैं। अगर वो जवाब देने का फैसला करते हैं तो पाकिस्तान किसका साथ देगा, ईरान का या इसराइल का, हमें तो नहीं पता। क्योंकि हमारी पॉलिसी जो है वो तो ये है कि इसराइल के खिलाफ पाकिस्तान में एहतजाज करने की भी इजाज़त नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान को जो है वो इस हवाले से भी बहुत इंपॉर्टेंस हासिल है कि पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम से बहुत से ममालिक जो है उनको मसला है। तो कहीं ऐसा ना हो कि ईरान की तरफ जाते जाते जो है ना कोई मैली आंख जो है वो पाकिस्तान की तरफ भी रखे। अब अमेरिका के साथ मिलके उसकी मदद के साथ इसराइल जो है उसको सबक सिखाने जा रहा है। ये भी बहुत अहम बात है कि ईरान के इस हमले से पहले ऑलरेडी आई थिंक कुछ घंटे पहले अमेरिका की तरफ से ये वार्निंग सामने आ गई थी। उसको अमेरिकी मीडिया ने रिपोर्ट किया था कि ईरान बहुत जल्द इसराइल के ऊपर मिसाइल हमले करने जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों, इतना दिन से फाइनली वेट किया जा रहा था कि भाई इसराइल का जवाब ईरान कैसे देता है, और इतना चपेड़े लगने के बाद, इतने थप्पड़ खाने के बाद फाइनली ईरान ने जवाब दिया है, जो कि पिछले बार की तरह ही है। थोड़ा सा उससे स्पीड बढ़ा दिया है। तो भाई पहले जो ड्रोन था वो 320 किलोमीटर पर आवर या 280 किलोमीटर पर आवर वाला था, शायद आई थिंक उसी के आसपास कुछ था। लेकिन इस बार भाई सुनने में आ रहा है कि बैलिस्टिक मिसाइल फायर की गई है, तो थोड़ा सा स्पीड बढ़ गया है। लेकिन कहानी अभी भी यही है कि भाई अमेरिका पहले ही ये वार्निंग दे चुका था कि ईरान अटैक करने वाला है। और जो भी है भाई, कितना मिसाइल गिरा है, कितना नुकसान हुआ इसराइल का, वो तो आने वाले टाइम में भी कुछ देर में आपको खबर मिल ही जाएगा। और इसके बाद भाई पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा हाई अलर्ट पे है कि अब इसराइल वापसी में क्या करने वाला है। और ये ऐसा ना हो कि भाई ईरान के साथ साथ पाकिस्तान को भी लपेटा जाए, क्योंकि पाकिस्तान का एक ये मानना है कि सबसे बड़ा दुश्मन मुल्क पाकिस्तान का, पहला तो इंडिया, दूसरा इसराइल। और इसराइल के खिलाफ ये लोग पता नहीं कौन सा किस कंट्री के सपोर्ट में ये लोग जंग भी कर चुके हैं। तो भाई इन लोगों का ये दावा है कि अभी ईरान कहीं पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्लांट को बर्बाद ना कर दे, जो कि ये लोग एटमी प्रोग्राम ये लोग चला कर रखे हुए एटमी प्रोग्राम इन लोग है, तो कहीं वो बर्बाद ना हो जाए। तो इन लोगों का रोना गाना और अभी से ये स्टार्ट है। तो चलिए देर ना करते हुए सबसे पहले इस वीडियो को देखते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो में। इसराइल का जो आयरन डोम है वो एक्टिवेट नहीं था आज के रोज, लेकिन इसके बावजूद भी ईरानियन मिसाइल जो थे वो फजा के अंदर फट रहे थे। अब ये जो कार्रवाई की है ईरान ने, इसकी तवक्को भी की जा रही थी, क्योंकि हालिया महीनों के अंदर अगर आप देखा जाए तो ईरान को बहुत ज़्यादा सेटबैक्स हुए हैं। मसलन एक तो तेहरान के अंदर हमास के जो चीफ थे इस्माइल हानिया को, उनको असैसिनेट किया इसराइल ने। उसके बाद भी ईरान की जो क़यादत है, उन्होंने ये वादा किया था कि वो रिस्पॉन्ड करेंगे, लेकिन उसके बाद मुकम्मल तौर पर खामोशी छा गई। फिर हमने देखा कि जो गज़ा में जो लड़ाई थी उसका जो दायरा है वो बढ़कर लेबनान तक पहुंच गया, और हिजबुल्लाह के कई जो चीदा कमांडर्स हैं उनको वन बाई वन इसराइल ने असैसिनेट किया। हिजबुल्लाह को ईरान बैक करता है। और फिर जो डिफाइनिंग और टर्निंग पॉइंट था कि जब हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल और उनके चीफ सिंस 1992 सैयद हसन नसरुल्लाह को एक मिसाइल हमले में इसराइल ने असैसिनेट कर दिया, उनके साथ कई और जो हिजबुल्लाह के सीनियर कमांडर्स थे। और फिर आज जो सुबह खबर आई कि आफ्टर रिलेंटलेस बॉम्बिंग लेबनान और सदर्न लेबनान के ऊपर और बैरूत पर भी, अब इसराइल ने फैसला किया है कि वो एक ज़मीनी जो जंग है, ज़मीनी जो इन्वेजन है, वो लेबनान के अंदर शुरू करते जा रहे हैं। तो वो ये तमाम मुहर्रकात थे जिसकी वजह से ईरान ने ये हमला किया है, और उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में वाज़ेह तौर पर कहा है कि ये बुनियादी तौर पर बदला लेना है जो हिजबुल्लाह की क़यादत के ख़िलाफ़ इसराइल ने जो हमले किए हैं और उनको शहीद किया है, और उसके जवाब में है। अभी ये बात खबर भी ब्रेक की है CNN ने कि सदर बाइडेन ने हुक्म दिया था कि ईरान के मिसाइल जो हैं उनको मार गिराया जाए, और अमेरिकी सदर के हुक्म के मुताबिक अमेरिका का वो एंटी मिसाइल निज़ाम जो इस इलाके के अंदर इसराइल की हिफाजत के लिए इंस्टॉल किया गया था या लगाया गया हुआ है, उसको एक्टिवेट किया गया है। और नतीजे के तौर पे
जो है बकौल इसराइली फ़ौज के तर्जुमान के, जो अभी अभी मीडिया पे आए और उन्होंने स्टेटमेंट जारी की, उन्होंने अवाम का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर हमला हुआ था लेकिन आप लोगों ने ताउन किया है। अपने अवाम को मुखातब होकर उन्होंने कहा, हमने आपको कहा था कि आप हिफाजती तहखानों में, बंकर जिनको कहते हैं, उनके अंदर चले जाइएगा। आप चले गए, अब ख़तरा टल गया है और ये ख़तरा जो है टलने के बाद अब आप उन हिफाजती मुकामात से या शेल्टर से बाहर आ सकते हैं। यानी कि हमला इसराइल के कागजात के अंदर और अमेरिका के कागजात के अंदर ओवर हो। तो अगर डोनाल्ड लू का फ़ोन आ जाता है, डोनाल्ड लू का फ़ोन आता है हाफिज़ जी को कि जनाब हमें आपकी एयर स्पेस चाहिए, हम ईरान पे 3-4 अतराफ से हमला करना चाहते हैं, क्या पाकिस्तान ये स्पेस देगा? एयर स्पेस की बात कर रहा हूँ, ग्राउंड की बात नहीं कर रहा। कि अगर वो आना चाहते हैं, क्योंकि ईरान ने यही कहा जा रहा है कि 4-5 डिफरेंट लोकेशन से इसराइल के जो आयरन डोम सिस्टम है, या अगर उनके पास पेट्रियट मिसाइल डिफेंस शील्ड है, उसको बेवकूफ़ बनाने के लिए एक ही जगह से मिसाइल नहीं लॉन्च किए बल्कि मल्टीपल लोकेशन से मिसाइल लॉन्च हुए हैं। तो हो सकता है इस तरह का जवाब देने का भी सोचा जा रहा हो कि मल्टीपल जगह पे ईरान को टारगेट किया जाए, हो सकता है ये हो। और साथ ही ईरान ने ये वार्न किया है कि अगर इसके जवाब में इजराइल कोई कार्रवाई करेगा तो उससे कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स जो है वो इजराइल को मिलेगा। अब जो इत्तलात आ रही हैं, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो अब से कुछ देर पहले तक तो इजराइल ने जिन जिन इलाकों में ये मिसाइल दागे गए वहाँ पर इमरजेंसी डिक्लेयर की हुई थी। लोगों से कहा गया था कि वो जो अंडरग्राउंड बंकर्स हैं वहाँ पर चले जाएं। सायरन्स बज रहे थे, लेकिन जो अब इजरायली मिलिट्री के तर्जुमान हैं उन्होंने कहा है कि जो ईरान की तरफ से हमला किया गया था अब वो ख़त्म हो गया है और मज़ीद वो एंटिसिपेट नहीं कर रहे कि ईरान की तरफ से कोई हमले किए जाएंगे। और इसीलिए उन्होंने तमाम जो अपने शहरी हैं उनसे कहा है कि वो अब अपनी जो रूटीन की, जो रोज़मर्रा की लाइफ है, उसको रिज्यूम कर सकते हैं। दूसरी तरफ ये इत्तलात हैं कि इजराइल में भी और अमेरिका में भी इस वक्त हंगामी इजलास हो रहे हैं, क्योंकि जो सबसे अहम सवाल है, क्यों अमेरिका जो है बराह रास्त अभी इस जंग में नहीं कूदा, दो कि इजराइल को जितनी जो सिक्योरिटी असिस्टेंस है, जितना जो असला है वो फराम करते हैं। इवन के हसन नसरुल्लाह जिस जगह पर मौजूद थे जहाँ पर बंकर बस्टर वो मिसाइल मारे गए, वो तमाम जो एम्यूनिशन था, जो मिसाइल थे या बम थे, वो प्रोवाइड किए हैं अमेरिका ने और अमेरिका अभी भी उनको असिस्टेंस दे रहा है। लेकिन बराह रास्त अमेरिका इन्वॉल्व नहीं हुआ। अमेरिका ने ये ज़रूर वाज़ेह किया है कि अगर ईरान इस लड़ाई में कूदेगा और बराह रास्त हमला करेगा इजराइल के ऊपर, तो फिर यकीनी तौर पर जवाब जो है वो अमेरिका की तरफ से आएगा। न्यूयॉर्क टाइम ने खबर ब्रेक की कि ईरान ने 100 से ज़ायद मिसाइल फेंके हैं, जबकि ईरान के करीब या न्यूट्रल जो हैं समझे जाने वाले ज़राए अबलाग, उन्होंने कहा कि जी 300 के करीब मिसाइल दागे गए हैं और ये 300 के करीब मिसाइल जो हैं ये मुख्तलिफ जगहों पे लगे हैं। तो बहरहाल ये ताज़ा तरीन अपडेट थी। भाई अगर एक बात समझ में नहीं आती, अगर इसराइल को पाकिस्तान को ठोकना रहे तो वो तो कभी भी ठोक देगा। वैसे भी पाकिस्तान कौन सा भाई टीटीपी ठोक कर चली जा रही है पाकिस्तान की, बड़ा सिक्योरिटी कौन सा है कि भाई पाकिस्तान बचा लेगा अपने आप को। एक तो ये लोग ये सोचते हैं कि भाई हम एटमी मुल्क हैं और एटम बम बना के रखें, इसके चलते कोई कंट्री हम पे हमला नहीं करेगा। इन लोगों का दिमाग में ये बैठा हुआ है कि भाई एटम बम के डर से कोई कंट्री हमला नहीं करेगा। लेकिन भाई इसराइल को जब बजाना होगा वो बजा के निकल जाएगा और पाकिस्तान खोजते रहेगा। वैसे भी इंडिया का भी पता ही है कि ब्रह्मोस गया था तो 2 दिन बाद पाकिस्तान को पता लगा कि हाँ कुछ तो आया है, लेकिन 2 दिन बाद खुलासा हुआ कि अच्छा वो तो इंडिया की तरफ से फायर होकर आया था। तो इन लोगों का भी डिफेंस सिस्टम वैसा ही तगड़ा है चाइना का दिया हुआ जैसा कि ईरान का है। ईरान का तो फिर भी मेरे को लग रहा है कि पाकिस्तान से ज़्यादा ही अच्छा होगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर से दें कि आपकी राय क्या है इस वीडियो पे। तो चलिए मिलते हैं किसी अगले नेक्स्ट और मज़ेदार टॉपिक पे, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।